नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं BCBF सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि CSC रजिस्ट्रेशन में लगने वाला दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो कि TEC सर्टिफिकेट के ऊपर है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर भी उसका लिंक मैं आपको शो कर दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ सबसे पहले आपको किसी नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना है, क्योंकि वही लोग यहाँ पर BCBF सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप स्वयं CSC संचालक हैं तो आप दूसरे लोगों का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है CSC को। उसके बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में जाके एग्ज़ाम लिखना है और यहाँ पर फिर एक एग्जामिनेशन फ़ी नाम से आपको ऑप्शन दिखेगा नीचे लिस्ट में, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों के सामने एक इस तरीके का फॉर्म खुल कर आ जाता है। अब इस फॉर्म में आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम भरना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के बारे में जानकारी मांगी जाती है। आप पूरा एड्रेस प्रूफ यहाँ पर भर दीजिए एक एक करके। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो रेड एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है जिन फील्ड्स में, आपको उनको भरना जरूरी है, अन्यथा आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो पाएगा। नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्म जब आगे बढ़ाते हैं तो हमें पूछा जाता है आपका जेंडर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और क्वालिफिकेशन की स्पेसिफिकेशन मांगी जाती है। तो जैसे ही इसको खोलते हैं, ड्रॉप डाउन में एक पूरी लिस्ट खुलती है। आप अपना जो भी आपने पढ़ाई की है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और एक आधार कार्ड का नंबर भी आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर फोटोग्राफ जो है अपलोड करनी है। उसके बाद हम लोग फॉर्म को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर आपको ID प्रूफ सेलेक्ट करना है। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर आपको उसका नंबर लिखना है और फिर उसके बाद इसको स्कैन करके अच्छी क्वालिटी में अपलोड करना है। इन फोटोग्राफ को कैसे अपलोड करना है इसका इंस्ट्रक्शन नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है 8 KB से 20 KB के बीच की फ़ाइल बनाना है, तो लगभग 16 से 18 KB के बीच की आप फाइल बनाइए जो आसानी से अपलोड हो जाती है। उसके बाद कितनी हाइट रखनी है, कितने पिक्सल्स में उसको बनाना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी हुई है। आप इनको देखकर फोटोग्राफ बनाकर अपलोड कर दीजिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो आप जिस भी मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेंटर की जो सिटी है वो आपसे पूछी जा रही है, तो सेंटर सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस सिटी में जो इनके सेंटर होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। उसमें से जो सबसे आपके आसपास हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट पर एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आपको टाइम भी सेलेक्ट करना है, जो कि 10 बजे सुबह एक एग्ज़ाम होता है, 12:30 बजे और 3 बजे दोपहर में। 3 एग्ज़ाम के शेड्यूल हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके की आप पूरा डिटेल फिर से एक बार रीचेक कर लीजिए और नीचे आ जाइए। यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसको आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है और नीचे की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आई एग्री वाला एक चेक बॉक्स मिलता है, इस पर चेक लगा देते हैं और यहाँ पर कैप्चा कोड भर देते हैं और नीचे प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट वाली बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक मैसेज आ जाता है कि आपने जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड किया है वो क्लियर दिख रहे हैं और रीडेबल हैं कि नहीं। यदि हैं तो कंफर्म कर दीजिए, तो कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद हम लोगों को एक प्रीव्यू दिखने लगता है, जो हमने डिटेल्स भरी है उसको आपको एक बार थॉरोली चेक कर लेना है। और यदि इसमें कुछ आपको गलती नज़र आती है तो ऊपर आपको फॉर्म में मॉडिफाई की बटन दिख रही है, आप इस बटन पर जाकर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म फिर से एडिट मोड पर चला जाता है और आप वहाँ पर जाकर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को फिर से ठीक कर सकते हैं। फॉर्म को थोड़ा नीचे लाते हैं और सारी डिटेल्स को पूरा चेक करते हैं। फिर नीचे हमें बटन मिलती है प्रोसीड टू पेमेंट की। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पे नाउ की बटन आ जाती है। इस पर CSC ओनर जो है या CSC क्यों संचालक है वो क्लिक कर अपने ID पासवर्ड से इसको ऑथेंटिकेट करता है और पेमेंट करता है। जैसी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तो इस तरीके की रिसिप्ट आपके सामने जनरेट हो जाती है, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, एग्ज़ाम का नाम, अमाउंट, आपकी ट्रांजेक्शन ID, उसका स्टेटस और सेंटर कहाँ पर है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। तो इसको आप प्रिंट निकाल कर रखिए और इसकी एक PDF को अपनी मेल पर ज़रूर रख लीजिए, ताकि ये भविष्य में कभी गुम जाए तो आप उसको मेल से निकाल सकें। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम से संबंधित पता होने चाहिए। कि सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, तो ये MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें मार्क्स भी 100 होंगे और इसमें क्वेश्चन वेरी भी हो सकते हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट पर निर्भर करेगा।
दूसरे नंबर पर आपको एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन मोड पर ही देना होगा। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर, आपको इसमें कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम देते समय आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद इसका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का होगा, तो बहुत जल्दी से आपको सारे क्वेश्चंस को हल करना होगा। और यहाँ पर आप एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी मैं आपको दे दूँ कि एडमिट कार्ड जो इसका है वो 10 दिन पहले आपको ईमेल किया जाएगा। तो जो भी डेट आपने सेलेक्ट करी है उससे 10 दिन पहले चेक करना शुरू कर दीजिए अपना ईमेल। और यदि आप उनकी वेबसाइट से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर 1 वीक पहले इसका ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मिनिमम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए हमें कंप्यूटर की। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 सर्विस पैक 2 हमें यहाँ पर चाहिए है, और इससे अबव का ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल सकता है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड क्रोम और फायरफॉक्स आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए। एक माउस होना चाहिए क्योंकि MCQ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर मिनिमम बैंडविड्थ जो इंटरनेट की होनी चाहिए वो 1 से 2 Mbps के बीच में होनी चाहिए, ताकि स्मूथली आप एग्ज़ाम को दे पाएँ। और इसके बाद बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम हो जाता है और उसके बाद उनका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होता है, तो उसको डाउनलोड कैसे करना है तो उसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल क्रोम पर चले जाना है, वहाँ जाकर आपको लिखना है IIBF BC सर्टिफिकेट डाउनलोड। और जैसे ही आप ऐसा लिखते हैं और एंटर दबाते हैं तो इस तरीके से आपको ESDS वाला पहला लिंक आ जाता है, आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पर मेंबरशिप नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है, आप वो भर दीजिए, कैप्चा कोड भरिए और यहाँ पर गेट डिटेल की बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आपको मिल जाएगा। यदि इसके बावजूद ही आपको समस्या जाती है तो आपको कैसे हेल्पलाइन से मदद लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फिर से वैसे ही लिखना है IIBF BC सर्टिफिकेट डाउनलोड और ESDS वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अब ऊपर कुछ नहीं भरना है, नीचे आपको तीसरे नंबर का जो पॉइंट दिख रहा है जो हाईलाइटेड है, इस पर एक लिंक है कंप्लेंट रजिस्टर करने का, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके की हमारे पास सपोर्ट सर्विस जो है वो यहाँ खुल जाती है। यहाँ पर आपको कैटेगरी जैसे एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेरी है, सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुआ है तो आप एज इट इज़ जैसा मैंने भरा हुआ है आप इसको भर सकते हैं। और यदि कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके उसको भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर से एक नोट दिया हुआ है कि ये क्वेरी विदिन 3 डेज़ में इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो एड्रेस कर ली जाएगी और बार बार आपको इसको क्वेरी को जनरेट नहीं करना है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, बिकॉज टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। जय हिंद, जय भारत।